पश्तो शायरी की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो सिर्फ शायर नहीं बल्कि एक वली, एक सूफी और एक आशिक खुदा के तौर पर याद किया जाता है। वो नाम है रहमान बाबा। आज हम जानेंगे कि रहमान बाबा कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनकी तालीम कहाँ से हुई और वो इतने मशहूर कैसे हुए। पैदाइश और इब्तिदाई जिंदगी। रहमान बाबा का असल नाम था अब्दुर्रहमान मोमिंद। वो तकरीबन 1653 ईस्वी में हजार खील मोमिंद पेशावर के करीब पैदा हुए। इनका ताल्लुक पश्तूनों के एक मशहूर कबीले मोमिंद से था। उनके वालिद एक नेक, देनदार और मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। बचपन ही से रहमान बाबा का दिल दुनियावी खेल कूद से हटकर अल्लाह की याद में लगा रहता था। रहमान बाबा ने इब्तिदाई तालीम अपने इलाके में हासिल की। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और फ़ारसी अदब की तालीम उन्होंने मकामी इल्मा से ली। इन दिनों फ़ारसी ज़बान इल्म और अदब की ज़बान समझी जाती थी, लिहाजा रहमान बाबा ने फ़ारसी शायरी भी पढ़ी और फिर पश्तो में रूहानी शायरी शुरू की। रूहानी सफ़र और तसव्वुफ़। रहमान बाबा ने जवानी में ही दुनियावी लज़्ज़तों से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने दौलत, ताकत और शहरत की ज़िंदगी नहीं अपनाई बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और रूहानी सुकून को अपनी मंजिल बनाया। उनकी शायरी में इश्क हकीकी, नेकी, आजिज़ी और इंसानियत का दर्स मिलता है। वो कहते हैं दखद इश्क दा दुनिया दा मोहब्बत ना दे। खुदा की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत जैसी नहीं होती। इनका कलाम लोगों को मोहब्बत, बर्दाश्त और अमन का पैगाम देता है। रहमान बाबा का कलाम आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी शायरी का मजमुआ दीवाने रहमान के नाम से मशहूर है। इस दीवान में सूफियाना, इखलाकी और रूहानी अशार शामिल हैं। उनके कलाम में सादगी है मगर मतलब इतने गहरे हैं कि सदियों बाद भी लोग उनसे फैज़ हासिल करते हैं। उनका एक मशहूर शायर है, ज़हा रहमान यम का खुदा राकरी इज्जत, दो बलचादा जवाल आरज़ो ना कोम। मैं रहमान हूँ, अगर खुदा ने मुझे इज्जत दी तो मैं किसी के जवाल की ख्वाहिश नहीं करता। रहमान बाबा की वफात तकरीबन 1711 ईस्वी में हुई। इनका मज़ार पेशावर के करीब हजार कील रहमान आबाद में वाक़े है। हर साल उनके मज़ार पर हजारों लोग आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और उनकी शायरी से रूहानी सुकून हासिल करते हैं। रहमान बाबा आज भी पश्तो ज़बान के सबसे मोहतरम सूफी शायर माने जाते हैं। रहमान बाबा ने अपनी ज़िंदगी में ये सिखाया कि इंसान की असल पहचान दौलत या ताकत नहीं बल्कि मोहब्बत, आजिज़ी और सच्चाई है। इनका पैगाम आज भी इतना ही जिंदा है जितना 300 साल पहले था और यही वजह है कि लोग आज भी कहते हैं रहमान बाबा दा पश्तो शायरी रूह दे, यानी रहमान बाबा पश्तो शायरी की रूह हैं। ये थी रहमान बाबा की मुकम्मल कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।